तो बराह रास्त ये चलेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक डीजी एनडीएमए के यहाँ हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। यहाँ ज़्यादा लंडी कोतल में और कोहाट में जो सिलसिले हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह के करम से बड़ी तबाही जो है वो गुजर चुकी है। अल्लाह का करम इस वजह से कि गुजर चुकी है, तबाही तो बहरहाल आई है। अब हमारी जो नज़र है वो त्रिमू के ऊपर है। त्रिमू से आगे पंजनत, पंजनत से आगे कोट मिठन, त्रिमू के ऊपर 2 दरिया मिलेंगे आपस में, पंजनत के ऊपर 4 दरिया मिलेंगे। पंज इस वजह से कहते हैं कि 5वां दरिया तो वो ब्यास जो इंडिया में ही रह जाता है उसका भी पानी फ्लो करके आता है, इस वजह से उसे पंजनत कहते हैं। 5 हमारे दरिया और एक जो बहता पानी दूसरे दरिया से आ रहा है, मिलके 6 दरिया इकट्ठे हो जाएंगे। इस वक्त हमारी सारी जो प्लानिंग हो रही है वो ये हो रही है कि 1 मिलियन क्यूसिक से इसको नीचे रखने की कोशिश की जाए। हमारे मॉडल हमें बताते हैं बाज़ जगहों पे 1.3 मिलियन क्यूसिक भी पानी गुजर सकता है, 1.2 भी गुजर सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि छोटे छोटे ब्रीच करके बड़ी तबाही से बचा जाए। और ऑब्वियसली हम सूबों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं। ये तमाम इलाकाई सूरत हाल जो है वो सूबे देखेंगे, हमें हिदायत भी देंगे, हम तो उनको टेक्निकल गाइडेंस देंगे कि किस किस जगह पे ब्रीच हो सकता है और सबसे बेहतरीन कौन सी जगह है जहाँ से मिनिमम लॉस हो, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ गरीब लोग ना हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ताकि ब्रीचेस उस जगह पे किए जाएं और बड़ी तबाही से बचा जाए। तो ये इस वक्त हमारी कोशिश जारी है। हमारे जी इस वक्त डिस्प्लेस्ड लोग यानी वो लोग जो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं और जिनको तबाही से हटाया गया है वो लगभग 2 मिलियन लोग हैं, यानी 20 लाख लोग अभी तक इस तबाही की वजह से हम डिस्प्लेस कर चुके हैं। उसमें से हमारा जो एनालिसिस और हमारा जो प्राइमरी टारगेट है, वैसे तो हर सिटीजन की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, हर सिटीजन की, अमीर की भी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जनरल साहब का, मेरा, वज़ीर आज़म का, फील्ड मार्शल का, हमारा असल जो टारगेट सेगमेंट है वो 40% वो लोग हैं जो गरीब हैं। और हमने तमाम अपने प्लान जो हैं उसमें पहली प्रायोरिटी, यानी सिर्फ वो नहीं मगर पहली प्रायोरिटी हमारी और दूसरी प्रायोरिटी हमारी और तीसरी प्रायोरिटी हमारी वो गरीब लोग हैं। गरीब तरीन लोग 8 लाख लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं। इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी तबाही आई है, फसलें तबाह हुई हैं, उनका तखमीना बाद में लगाया जाएगा और जब रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन मुतासिरीन के लिए क्या किया जा रहा है जो गालिबन 20 लाख से ये 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा होंगे। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनके लिए इस वक्त हम खातिर खा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनमें से 8 लाख वो गरीब लोग हैं जिनके कोई अमीर रिश्तेदार नहीं हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको अद्विया चाहिए, जिनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेस यानी पानी जो मुयसर नहीं होता, ऐसा पानी जो पीने लायक हो, उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, कोई एपिडेमिक ना फैले, मस्कीटो नेट्स पहुंचाने हैं, टेंट्स पहुंचाने हैं, अद्विया पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा प्राइमरी फोकस वो डिस्प्लेस्ड गरीब लोग हैं जिन पे काम किया जा रहा है। बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे जो कहेंगे मेरे पास दवाई नहीं पहुंची, मेरे पास पानी नहीं पहुंचा, मेरे पास टेंट नहीं पहुंचा। हम सूबों के साथ खड़े हैं, जनरल साहब सूबों के साथ खड़े हैं, फ़ौज सूबों के साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म सूबों के साथ खड़े हैं, तमाम सिविल इदारे जो हैं वो सूबों के साथ खड़े हैं, हमारा 1122 जो है वो सूबों के साथ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह हम मिनिमाइज़ करेंगे डैमेज। कुदरत से कोई लड़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हम जो कुदरत की किसी भी डिज़ास्टर से आने वाली जो नुकसानात हैं उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एनडीएमए ने और वफाकी हुकूमत ने सिमुलेशंस पूरा साल रन किए हैं जी। 6 महीने पहले से हमने सूबों को बताना शुरू कर दिया कि इस मरतबा मानसून की सिचुएशन क्या होगी। मैंने भी कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आके बताया, कई महीने पहले बताया कि इस दफ़ा मानसून की इंटेंसिटी कितनी होगी, मानसून के साइकिल्स कितने होंगे, ग्लेशियर क्यों ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में हमें तैयारी करनी होगी। सिर्फ हमने सिमुलेशन करके सूबों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए हैं, इवैक्यूएशन के लिए कम्युनिटी के लेवल के ऊपर
ट्रेनिंग करवाई है, ताकि अगर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आए, कुदरती आफत आए, तो उससे हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि हम कैसे निमट सकते हैं। और अल्लाह तमाम सोगवारान को और लव्ड वंस को, अल्लाह जो शहीद हुए हैं, जो हलाक हुए हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील दे और उनको जन्नत में जगह दे। मगर आपने देखा होगा कि कदरे जहाँ पे मोर प्रिडिक्टेबल रिवर फ्लोज की वजह से तबाही आ रही है, जानी नुकसान कम हो रहा है क्योंकि वक्त से पहले उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जनरल साहब आपको बताएंगे कि 1.6 मिलियन के करीब, ये जो भी नंबर है जनरल साहब आप बताइएगा, मैं गलत नंबर दे दूंगा, कि वो तो इवैक्यूएशन जनरल साहब करवा चुके हैं अभी तक। देखिए, अभी मैं जब जनरल साहब कहता हूँ तो मेरा मतलब तमाम वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी है, जो सारे मिल के ये काम कर रहे हैं। कोई भी इदारा इसका क्रेडिट नहीं लेने का मुस्तहिक, सिर्फ पाकिस्तान इसका, हमारी जिम्मेदारी जो डिस्क्रेडिट है वो हमारा है। और अगर कोई सहूलत पैदा हो रही है तो वो पाकिस्तान की सहूलत है, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने अवाम को फराहम करने की। ये वक्त सिर्फ गरीब आदमी के साथ खड़े होने का है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके इलाकों में कोई NGO है या आप किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं, किसी डिस्प्लेस्ड आदमी की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, हुकूमत डिस्ट्रिक्ट के साथ खड़ी है, हुकूमत सूबों के साथ खड़ी है, मगर सबसे ज़्यादा हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है। तो जनरल साहब, मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ी सी तफसीली अगर बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपको मुख्तसरन हमने मॉनसून 2025 के आखिरी स्पेल के बारे में कुछ मालूमात से भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हदायत के मुताबिक दिस इज़ दी कंबाइंड नेशनल रिस्पांस, जिसको हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि जिस तरह अभी हमने गुज़श्ता हफ्ते में एक बहुत शिद्दत के साथ मॉनसून बारिशों का एक स्पेल जो हमने देखा, जो हम पंजाब के मशरकी इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो इम्पैक्ट उसका इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आया, और इसी तरह जो शुमाली इलाके या मशरकी इलाके जहाँ से पानी ड्रेन होकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में सिस्टम अभी तक हमने जो इवॉल्व हुआ है, इसमें जो अर्ली वार्निंग या अभी तक जो इसकी एडवांस अर्ली अलर्ट्स की जिम्मेदारी है वो हम NDMA या फेडरल लेवल की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा तकरीबन 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि कहाँ पर क्लाइमेट के इंडिकेटर्स को देखते हुए हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट्स या वेदर एनॉमलीज होंगी। जैसे हमने बताया कि हमारे शुमाली इलाका जात में जहाँ ग्लेशियर्स की पिघलने की रफ्तार या इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, हर साल जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे, तो ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पे शुमाली इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो, लैंडस्लाइड के वाक़यात आगे आने वाले सालों में ज़्यादा होंगे। हम आज जब हम आखिरी मॉनसून स्पेल की बात करते हैं, यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मुतवक्को है, जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, शुमाली और मशरकी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ़ में बारिशों का तकरीबन ज़्यादा होने का इम्कान है। कुछ बारिशों का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी है, बट ये वो स्ट्रेस उस इंटेंसिटी का नहीं है जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा। हमारे तमाम दरिया इस वक्त जिस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उनको देखा जा रहा है और उनके फ़्लोज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये किसी एक जगह पर आकर उसकी कैपेसिटी या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की सिक्कत से, यानी उसकी ताकत से या मुदाफ़त से ज़्यादा उसको स्ट्रेस ना किया जाए। जो अभी जैसे हमने पहले ब्रीफिंग में बताया था कि हमारे इंडस और झेलम में इस वक्त ज़्यादा से मामूल से ज़्यादा पानी नहीं है। इसको भी 3-4 जगहों पर इंडस को कालाबाग, चश्मा और फिर तौसा पे रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि इससे जो बहाव नीचे पंजरत में आके ऐड होगा वो तो उसको स्पीड अप होने से रोका जाए, रेगुलेट किया जाए। जो बड़े दरिया हैं जो इस वक्त पंजाब के ऊपर जिसका स्ट्रेस ज़्यादा है, जिसमें हमने चनाब का जिक्र किया था पिछली ब्रीफिंग में, रावी का भी और सतलज का, इस वक्त इनके अंदर जो दबाव हैं जो वो अपने जो जहाँ पे मराला, जसड़ और गंडा सिंह वाला में, सिवाय गंडा सिंह वाला के बाकी तमाम से जो शुरू के मकामात हैं उन पर स्ट्रेस कम हुआ है।
लेकिन ये वो तमाम बहाव है जो इस वक्त अपने दरमियानी इलाकों में, यानी शाहदरा, बलोकी, रावी के ऊपर और फिर जनूब यानी इसके कादराबाद के जनूब में त्रिमू से ऊपर, ये अभी सारा पानी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे ये रेले आज या 2 दिन के बाद जब त्रिमू में इकट्ठे होंगे तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि त्रिमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा और फिर इसके बाद यहाँ से ये रेला नीचे की तरफ बढ़ेगा जब ये पंजरत पे सुतलज से आकर मिलेगा। तकरीबन तो 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू बैराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। जैसे हमने बताया दरमियान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये दरियाओं का प्रेशर नेचुरली ये डिसिपेट होता है, यानी दोनों तरफ फैलता है, तो ये प्रेशर और ये जो उनके रेलों की मकदार है इसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी भी आ सकती है, जिसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें फेडरल के इदारे भी शामिल हैं और इसके अंदर तमाम लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, जैसे भी हमने अभी डाटा शॉप से शेयर किया तो तकरीबन 6 लाख लोगों को इस वक्त वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है, वाटर वेज से निकाला गया है और इन लोगों को इस वक्त महफूज कैंपों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें हम खसूसन शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज का और अपने वो रेस्क्यू वॉलंटियर्स का जिन्होंने अपने लोगों को जहाँ तक मुमकिन था उससे बढ़कर न सिर्फ बचाया है, रेस्क्यू किया है, बल्कि उनको महफूज मकामात पर डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें जारी हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इसमें लोगों ने इनिशियल रिलीफ के बाद जब तक ये अपने वापस ये पानी उतरेगा उसके बाद फिर वो इलाके जहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जहाँ पर अभी तक रसाई मुमकिन नहीं है, वहाँ पर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर नहीं होगा तो शायद लोग उतना जल्दी उस जगह वापस ना जा सकें। लाइफ स्टॉक का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट अपने लॉस एंड डैमेज स्टेटमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और फिर ये तमाम डाटा जब ये मानसून के अख्ताम से हम 10 सितंबर के आसपास की बात करते हैं तो इसके बाद फिर ये कौमी सतह पर ये डाटा बेस इकट्ठा किया जाएगा। इस वक्त जो जानी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 850 के करीब बदकिस्मती से जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 1150 से ऊपर लोग ज़ख्मी हैं। ये डाटा वो है जो हमारे PDMAs ने हमें ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और हम ख़तरा ये है कि शायद आने वाले दिनों में जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता इसमें कुछ इजाफा भी नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में जब हम गुद्दू बैराज और सखर के ऊपर आने वाले स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, PDMA सिंध के साथ, वहाँ पर हमारी तमाम जो मुसल्लह अफवाज और बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन तमाम के साथ शेयर की जा चुकी हैं, ताकि जब ये 4 से 5 सितंबर के आसपास यानी पहले हफ्ते में जब ये तमाम पानी का दबाव सिंध की तरफ पहुँचेगा तो वहाँ पर हमारी तैयारियाँ जिस तरह हमने पहले स्पेल में कोशिश की कि हमने मैक्सिमम लोगों को बचाया और इसके अंदर हमारा नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर का, वो मुतल्लिका डिवीजन्स को प्राइम मिनिस्टर की हिदायत जारी कर दी जा चुकी हैं। इसमें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारा रिलीफ सिस्टम है अभी वो जैसे मैंने बताया था कि NDA में चूँकि इसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पेश की अलर्ट्स डेवलप करना और जितना मुमकिन हो उसको रियलिस्टिक अलर्ट्स को वेरीफाई करके फिर हम अपने सूबों तक और अपने PDMAs तक पहुंचाते हैं, जहां से ये इंस्ट्रक्शन, ये हदायत, ये सेफ्टी मेजर्स ये ज़िला की सतह पर आगे ट्रांसफ़र करते हैं PDMAs और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके बाद तमाम आने वाले डिज़ास्टर्स का ना सिर्फ अर्ली वार्निंग दी जाती है बल्कि NDA में अपने प्रोजेक्शन में ये भी बताता है कि आपके इलाकों में कौन कौन से इलाके जहाँ पर इम्पेक्ट होगा, कितने लोग मुतासर होंगे, उनकी ज़रूरियात क्या है और उनकी ज़रूरियात को फराहम करने के लिए कौन कौन से इदारे मदद करेंगे। ये जो अर्ली वार्निंग्स अभी हमने आपसे शेयर की हैं ये तकरीबन अगले 10 दिन तक इसी तरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा और जब ये रेला सिंध से गुद्दू बराज से होकर कोटड़ी से साउथ अरेबियन सी में डिसिपेट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की रिसर्सिटेशन की बात होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पर पानी तकरीबन 2 हफ्ते अभी तकरीबन वहाँ रहेगा, जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। आखिर में हम आपको एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपने नेशनल रिस्पांस को मज़ीद मैच्योर करेंगे और इन तमाम लेसन्स को जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा, आज हम अपने इस मॉनसून एक्सपीरियंस को आर्काइव करते हुए यानी इसको रहनुमा बनाकर